हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। बात करते हैं रिंग वार्म के बारे में। रिंग वार्म को दांत कहते हैं, मेडिकल टर्म में टीनिया कहा जाता है और इसी को डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रिंग वार्म में कौन सा फंगस होता है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है और ट्रीटमेंट के बारे में। डर्मेटोफाइटोसिस को रिंग वार्म कहा जाता है और इसी को मेडिकल में टीनिया कहते हैं। डर्मेटोफाइटोसिस ये इन्फेक्शन का नाम होता है, लेकिन डर्मेटोफाइट्स जो होते हैं ये इन्फेक्शन काज करते हैं। डर्मेटोफाइट्स के 3 स्पीसीज होती हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मेटोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरा स्पीसीज ये इन्फेक्शन काज करता है स्किन के ऊपर, नेल के ऊपर और स्कैल्प के ऊपर। और ट्राइकोफाइटॉन स्पीसीज ये इन्फेक्शन काज करता है नेल के ऊपर, हेयर के ऊपर और स्किन के ऊपर। एपिडर्मेटोफाइटॉन स्पीसीज ये इन्फेक्शन काज करती है नेल के ऊपर एंड स्किन के ऊपर। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। कांटेक्ट से फैल सकता है। कांटेक्ट मतलब मान के चलिए किसी व्यक्ति को रिंग वार्म है, उसको दाद है और आप उससे कांटेक्ट किए, तो कांटेक्ट करने से स्पोर होता है फंगस का, वो स्पोर आपके शरीर के ऊपर स्पोर पहुंच गया। अब आपको ईचिंग होने लगी, ईचिंग होगी, अब वहाँ पे खुजली किए, अब खुजली करने के बाद नेल में स्पोर लगा और नेल से फिर आप कहीं पर मान के चलिए यहाँ खुजली कर दिए, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। सॉइल या एनिमल से फैल सकता है। मान के चलिए कि आप खेत में काम कर रहे हैं और इस फंगस का स्पोर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है। अब ये स्पोर आपके नाखून में चिपक गया या हाथ पे चिपक गया, अब वहाँ पे आपने खुजली कर दी तो इन्फेक्शन वहाँ पर काज कर देगा। एनिमल के थ्रू फैल सकता है। ऐसे एनिमल में भी होता है, स्पोर पड़े होते हैं और ये स्पोर बस जैसे हाथ रखने से ये कांटेक्ट स्पोर आ जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर देता है। टाइट कपड़ा पहनने से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब टाइट कपड़ा मतलब क्या होता है कि टाइट कपड़ा आप पहने और वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो सूखता नहीं है। अगर मॉइस्चर नहीं सूखेगा तो ये फंगस ग्रो हो जाएगा। फंगस ग्रो होने के बाद इन्फेक्शन काज कर देगा। ये फंगस अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन काज करता है। अब अलग अलग पार्ट में इन्फेक्शन काज करेगा तो उसका अलग अलग नाम होगा। टीनिया कैप्टिस ये इन्फेक्शन काज करता है स्केल्प पर और आईब्रो पर। टीनिया कार्पोरिस ये स्किन के ऊपर इन्फेक्शन काज करती है। टीनिया क्यूरिस जांघ में और जननांगों में इन्फेक्शन काज करती है। अब ये इन्फेक्शन कभी ना कभी आपको हुआ होगा। टीनिया बार्बी ये इन्फेक्शन काज करती है बियर्ड पर, दाढ़ी के ऊपर। टीनिया पैडिस ये आमतौर पर पैरों के अंगुलियों के बीच से शुरुआत होती है। इसे एथलीट फुट कहते हैं। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में फ्लूकोनाजोल 150 mg एक टाइम दिया जाता है। फ्लूकोनाजोल से रेजिस्टेंस है तो ट्राकोनाजोल 100 या 200 mg एक टाइम। अल्टरनेट में टर्बीनाफाइन 250 mg का दिया जाता है। टर्बीनाफाइन से भी रेजिस्टेंस है। कीटोकोनाजोल 200 mg एक टाइम दिया जाता है। ओडी इन्फेक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डोज कितना देना है और कितने टाइम तक देना है। नॉर्मल तौर पर ये 2 से 4 वीक तक दिया जाता है। क्रीम भी दे सकते हैं। टर्बीनाफाइन का भी क्रीम आता है और इंट्राकोनाजोल का भी आता है, कीटाकोनाजोल का आता है। ये एक कोई ऑइंटमेंट उसके साथ में दे सकते हैं। 3 से 4 टाइम तक इसको लगाया जाता है।